लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजर लगी हुई थी कि उनके नीट मामले पर वहां पर सुनवाई चल रही थी। दोबारा नीट की परीक्षा नहीं होगी इस साल, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का दोबारा परीक्षा कराने से इनकार। रीनीट की मांग को लेकर जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है दोबारा परीक्षा नहीं होगी। हां, पेपर लीक हुआ, पटना हजारीबाग में पेपर लीक हुआ है, यह बात भी सुप्रीम कोर्ट में मानी गई है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, पेपर लीक हुआ है, यह भी सुप्रीम कोर्ट में मान लिया गया है, लेकिन रीनीट नहीं, दोबारा परीक्षा नहीं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब साफ है कि इस साल जो दोबारा परीक्षा की मांग की जा रही थी, ये कहते हुए कि बहुत बड़ी धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, गड़बड़ी हुई है। जो छात्र लगातार ये मांग कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो है पिछले कुछ दिनों में कई बार सुनवाई की और आज जो अपना जो है आदेश दिया है, अभी तक का आदेश, उसमें साफ तौर पर क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे सामने जो जांच एजेंसी है, फिर चाहे वो जो ईओयू जो पटना की थी या फिर जो सीबीआई की जो जांच रिपोर्ट आई है, उससे ये साबित हो रहा है कि व्यापक तौर पर, यानी कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई। और ऐसे में 23 लाख बच्चों के भविष्य को जो है बार बार हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि उनसे कहते रहें कि आप आइए परीक्षा दीजिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आधार बना है, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इस साल रीनीट नहीं होगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि जो पुनर्परीक्षा की मांग की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए कि पेपर लीक हो गया, जब सबूत है, जब तथ्य है, तो फिर रीनीट क्यों नहीं हो रहा। हालांकि जो केंद्र सरकार है और एनटीए है, वो लगातार यही कह रही थी कि पटना और हजारीबाग में कुछ गड़बड़ी मिली है, लेकिन इतने व्यापक तौर पर नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में, जब से जो वैकेशन जज के बाद में रेगुलर बेंच सुनवाई कर रही थी, लगातार यही कह रही थी कि हमको ये देखना है कि क्या व्यापक तौर पर, यानी बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है या नहीं। तो सीबीआई की इस मामले में 3 रिपोर्ट आई हैं, उससे पहले ईओयू की रिपोर्ट कोर्ट के सामने आई थी। तो मतलब एक तरीके से अंकित गुप्ता, यहाँ पर जिस तरीके से पटना और हजारीबाग की बात की जा रही है और पेपर लीक की बात मानी जा रही है, वो जो है बड़े पैमाने पर नहीं बल्कि केंद्रित रहा, कुछ सेंटर्स पर गड़बड़ी वाला मामला ही यहाँ पर जो दलील एनटीए की तरफ से दी गई थी, वही यहाँ पर चलती हुई नजर आई। और दूसरी वजह जो अदालत की तरफ से कही जा रही है कि अब रीनीट जो है कराना वो सही नहीं होगा, न्यायोचित नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पूरा सेशन जो है, मतलब आने वाला जो एकेडमिक ईयर है, उसकी टाइमिंग गड़बड़ा जाएगी। इसको लेकर भी अदालत की तरफ से साफ कहा गया। जी बिल्कुल, अदालत ने यही कहा है कि अब क्योंकि इस मामले में एक तो देरी भी हो रही है, यहाँ से अभी काउंसलिंग भी शुरू होनी है, अभी 1-2 दिनों में काउंसलिंग भी शुरू होनी थी, तो ऐसे में अब जो है रीनीट का आदेश नहीं दिया जा सकता। उसकी अब तक की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली सुनवाई के दौरान कहा था कि ये देखना होगा कि व्यापक तौर पर क्या ये पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट में अब तक के तथ्यों के मुताबिक बड़े तौर पर, व्यापक तौर पर पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन रोमाना, अभी जो आदेश जारी है और आदेश किस पहलू पर जारी है वो भी महत्वपूर्ण है। देखिए, करीबन 4 लाख छात्र ऐसे थे जिनको एक सवाल के 2 जवाब थे। फिजिक्स का एक सवाल था जिसके 2 जवाब सही पाए गए थे। तो उन 4 लाख छात्रों को जिसने एक भी सही जवाब दिया, उसको जो है पूरे नंबर मिल गए थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ये तय कर रहा है कि क्या जो दो जवाबों को सही मानना सही था या नहीं था, अभी सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा। और मुमकिन है, अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, क्योंकि आईआईटी दिल्ली के जो प्रोफेसर्स हैं उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी कि क्या दोनों जवाब को सही माना जा सकता है। और वो एक बड़ी वजह बना था जो टॉपर्स सामने आए थे उनकी संख्या को लेकर के, या फिर जो एक हाई स्कोरिंग लगातार जो बात कही जा रही थी उसकी वजह बना था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ये तय कर रहा है कि क्या दोनों आंसर्स को सही माना जाए या नहीं माना जाए। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये पाता है कि एक ही आंसर सही है, अपने आदेश में ये कहता है, तो फिर उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। देखो, जाहिर सी बात है उसका असर पड़ेगा और जो कहीं ना कहीं जो रैंकिंग है वो दोबारा से तय होगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर जो हैं वो बिल्कुल बदल जाएंगे फिर छात्रों के। क्या अपडेट है जल्दी से अंकित गुप्ता, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना है। रोमाना, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो विकल्प नंबर 4 है वही सही है, यानी कि दोबारा अब जिन छात्रों ने जो दूसरा विकल्प दिया था, जिनको सही मान करके नंबर दिए गए थे 4 नंबर, जिसके आधार पर पूरी रैंकिंग तय हुई थी, वो नंबर अब हट जाएगा। यानी कि ऐसे करीबन 4 लाख छात्र हैं जिन्होंने 2 विकल्प चुने थे, दोनों में से कोई एक चुना था और जो दोनों सही माने गए थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसमें से एक विकल्प ही सही है। इसका मतलब क्या होगा
इसका मतलब ये हुआ कि जो विकल्प सही सुप्रीम कोर्ट मान रहा है फिर उसी को माना जाएगा, और जो दोनों विकल्पों को लेकर नंबर दे दिए गए थे छात्रों को, तो वो जो दूसरा विकल्प है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं मान्य करेगा, फिर हो सकता है उसको लेकर यहां पर तस्वीर साफ हो जाए और उसके नंबर कटें और ऐसे में दोबारा से पूरी रैंकिंग की लिस्ट बने और फिर काउंसलिंग पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि रैंकिंग यहां पर बदलेगी। बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता, नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे।